अस्सलाम वालेकुम ऑल। तो हमारा पास आज जो है ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग जो है बेचेट की ऑनलाइन क्लास हमने स्टार्ट की है। तो मैं सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें आपको वाज़ेह करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ग्राफिक्स एंड डिज़ाइनिंग का कॉन्सेप्ट आप लोगों को मोस्टली होगा ही, तो मुझे बहुत ज़्यादा ब्रीफ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ बात करूँगा ये कि आपके पास जो ग्राफिक्स एंड डिज़ाइनिंग का काम है उसका मीडिया कितनी तरह का होता है। इसका मीडिया दो तरह का होता है, एक होता है स्क्रीन मीडिया और एक होता है प्रिंट मीडिया। स्क्रीन मीडिया वो जो आप स्क्रीन पर देखें, टीवी की, मोबाइल की, लैपटॉप की, टैब्स की, ठीक है। और प्रिंट मीडिया से मुराद ये है कि आपके जो पैनाफ्लेक्सिस होर्डिंग बोर्ड होते हैं, फ्लायर्स होते हैं, ब्रोशर्स होते हैं, ठीक है, ये सब आपका जो है प्रिंट मीडिया में आता है। अब आजकल जो दौर है ज़्यादातर प्रिंट मीडिया का दौर तो इतना नहीं रहा जितना स्क्रीन मीडिया का दौर है, क्योंकि मोबाइल टैब्स हर एक की अप्रोच में हैं, लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं। तो ज़्यादातर लोग जो प्रोसेस कर रहे होते हैं इन चीज़ों को लेकर वो कर रहे होते हैं स्क्रीन मीडिया का प्रोसेस लेकर, ठीक है। तो डिज़ाइनिंग की कुछ टाइप्स को, आर्ट वर्क को डिस्कस करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने लेसन की तरफ। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आप देखें कि मैंने यहाँ पर एक डिज़ाइन आपके सामने अपीयर किया है। इस डिज़ाइन में कोई पिक्चर नहीं है। इस तरह का जो हमारे पास पैटर्न है वो एक्चुअली कहलाता है हमारे पास आर्ट वर्क ऑफ इलिस्ट्रेशन। ये इलिस्ट्रेशन आर्ट वर्क है, इसमें कोई पिक्चर नहीं है, आप देख सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं एक और पिक्चर आपको दिखाता हूँ। ये आप देखें, इसमें एक पिक्चर है, लेकिन बैकग्राउंड में अगर आप देखें तो इसमें इलिस्ट्रेशन का यूज़ ज़्यादा है, ठीक है। तो ये इलिस्ट्रेशन इमेज वर्क है जो आपके सामने आपको शो हो रहा है, ठीक है ना जी। अच्छा, इस इमेज को अगर हम देखते हैं तो ये एक वेब लेआउट है, एक वेब का डिज़ाइन है। ये भी डिज़ाइन जो है ग्राफिक्स की एप्स में किया जाता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं ग्राफिक्स एंड डिज़ाइनिंग की, तो वेब का लेआउट स्क्रीन पे कैसा दिखेगा। एक होता है वेब डिज़ाइन, एक होता है वेब डेवलपमेंट। इन दोनों में एक फ़र्क है। वेब डिज़ाइनिंग में आप ये बताते हैं कि ये वेब जो है स्क्रीन पर कैसी दिखाई देगी, या एप्लीकेशन जो है दराज होगा, यूट्यूब होगा, ये स्क्रीन पर कैसी अपीयर होगी, ताकि यूज़र के लिए फ्रेंडली जो है ना एक उसको इंटरफेस मिले कम्युनिकेशन के लिए। वो आसानी से इंटरफेस उसका यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस हो, जिसके ज़रिए वो आसानी से चीज़ों को पिक कर ले, जो भी उसको प्रोसेस करना है वो कर सके। तो ये भी जो है डिज़ाइनिंग्स जो होती हैं, पहले ऐप्स की फेसेस डिज़ाइन होते हैं कि ये पेज ऐसा दिखेगा, वो सब भी डिज़ाइनिंग का पार्ट होते हैं, ठीक है जी। तो ये एक उसी का लेआउट है, वेब लेआउट जो आप देख रहे हैं। अच्छा, ये देखिए कि मोबाइल ऐप का डिज़ाइन है, इसमें आप बटन्स भी देख रहे हैं। इस तरह की चीज़ें सब की सब डिज़ाइनिंग का पार्ट होती हैं, और ये सब इलिस्ट्रेशन डिज़ाइनिंग में आता है। ये आप देखें गेमिंग का इंटरफेस, के गेमिंग में जो हमारे पास गेम स्टार्ट होगा, उसका जो ऑब्जेक्ट है जो मूव करेगा वो किस शेप का हमारे पास होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह का शेप है, स्टार्ट बटन ऐसा होगा, ठीक है। तो ये भी इंटरफेस जो होता है, वेब का हो या मोबाइल का हो, गेमिंग का, वो भी आपके पास डिज़ाइनिंग का ही पार्ट है। तो वो हमें डिज़ाइन करना पड़ता है किसी न किसी ऐप में, ठीक है जी। तो ये इलिस्ट्रेशन वर्क है, क्योंकि इसमें सारा कार्टूनिक वर्क है, कोई भी पिक्चर नहीं है। इस तरह का जो वर्क होता है वो इलिस्ट्रेशन वर्क कहलाता है। अब अगर आप ये देखें तो ये एक पिक्चर एडिटिंग आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। एक पिक्चर है जिसको एडिट करके बैकग्राउंड लगा के खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। ये आपके सामने अपीयर है, ठीक है। ये इलिस्ट्रेशन वर्क नहीं है, ये हमारा इमेज वर्क है, जो कि एक अलग एप्लीकेशन में होता है, ठीक है जी। इसी तरह से अगर आप ये साइड देखें तो ये भी हमारे पास जो है इस ज़्यादातर जो डिज़ाइन हुआ हुआ है इमेज वर्क इस पे हुआ हुआ है। ये भी जो है इसका पार्ट है हमारे पास इमेज एडिटिंग का, ठीक है जी। ये आप देखें एक पिक्चर एडिटिंग का एक इमेज आपके सामने शो हो गया है, ठीक है। अच्छा, ये एक आर्ट वर्क है। आप इस तरह का आर्ट वर्क भी डिज़ाइनिंग में प्रोसेस कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, आसानी के साथ कर सकते हैं। ये आप देखें, ये भी पिक्चर एडिटिंग का पार्ट है। इसमें भी आप पिक्चर को इजीली प्रोसेस कर सकते हैं, आसानी के साथ बना सकते हैं अच्छे से, ठीक है ना। तो ये देखिए नीचे लिखा हुआ है ऑर्डर नाउ, यानी कि ये एक स्क्रीन पोस्ट डिज़ाइन की गई है। ये भी आप देख सकते हैं ब्लैक एंड वाइट शेड के साथ प्रोसेस हो रहा है। अच्छा, अब डिज़ाइनिंग का एक और अहम पार्ट है, वो है लोगोज़। जिस तरह से आपकी एक्सपर्टीज़ फ्लैट डिज़ाइनिंग में होती है, वेब डिज़ाइनिंग में होती है, आर्ट डिज़ाइनिंग में होती है, इसी तरीके से हम लोग जो है वो फ्लैट डिज़ाइनिंग के साथ साथ लोगो डिज़ाइनिंग्स में भी काम करते हैं। और ये डिफरेंट फील्ड्स में डिफरेंट लोग जो है ना लोग रिक्वायर्ड करते हैं कि हमें ये लोगो चाहिए। फ्रीलांसिंग पे इसकी बहुत बड़ी मार्केट है, जिसमें आप इस पर अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, बट यू हैव अ गुड स्किल्स विद दैट। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, दिखने में आपको लग रहा है पता नहीं कैसे बना होगा, लेकिन जब आप सीख जाओगे तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा।
नेक्स्ट आप ये देखें, ये मैंने कुछ गेमिंग्स लोगो आपके सामने रखे हैं, ये बिकते हैं, सेल होते हैं। ये आप किसी को डीपी बना के दें, लोग कहते हैं भाई मैं गेमिंग का मुझे डीपी बना के दें, यू कैन सेल इट, अच्छे प्राइस में सेल हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से ये बिल्डर्स के लोगो हैं, अगर आप बहुत ही अच्छा बिल्डर का जो है ना एक डिज़ाइन करते हैं लोगो और आप उसको रख देते हैं इंटरनेट पे सेलिंग के लिए, फाइवर पर, अपवर्क पे, ठीक है, फ्रीलांसिंग में, तो बहुत अच्छी अर्निंग आप कर सकते हैं। और फिर जो बिल्डर्स के लोगो होते हैं फिर वो उन्हीं पे काम करते हैं, एक से एक लोगो बनाने की उनमें एबिलिटी होती है। ये देखें इस तरह से फूड लोगोज़ आपको दिखाई दे रहे हैं, ये थोड़ा सा 3D स्टाइल में आपको दिखाई दे रहे हैं। ये इंशाल्लाह ये भी बेहद आसान है, ये मैं आप सबको बड़ी ही आसानी से सिखा दूँगा, कोई मुश्किल नहीं, ठीक है जी। तो अभी हमने कुछ बेसिक डिस्कशंस कर ली हैं ग्राफिक्स की अंडरस्टैंडिंग के हवाले से। नाउ वी आर कमिंग इन द नेक्स्ट पॉइंट, वो ये है कि हम लोग आ रहे हैं अपनी एक एप्लीकेशन जिसका नाम है इलस्ट्रेटर, और इसकी आज हम एक छोटी सी पहली क्लास रिकॉर्ड करते हैं और इसको इंशाल्लाह आगे लेके चलते हैं। सो मैं बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको उसको समझाऊंगा, आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। मेरे पास वर्जन 2022 है इलस्ट्रेटर का, ठीक है जी। फाइल पे मैं जैसे ही आके एक न्यू फाइल लूँगा तो मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक न्यू फाइल आए जिसका साइज़ A4 हो, ठीक है। तो मीन्स डैट A4 जो है वो पेपर साइज़ है, आई एम डिज़ाइनिंग समथिंग फॉर पेपर। अब अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे मोबाइल की स्क्रीन के साइज़ दिए हुए, ठीक है, यहाँ पे वेब के दिए हुए, अगर हम इंटरनेट के लिए कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं, कुछ वेब पेज के लिए, या प्रिंट के लिए अगर हम पेपर के लिए कुछ डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। एग्जाम्पल मैंने वेब ले लिया और ये इनकी डिफरेंट स्क्रीन रेजोल्यूशंस हैं। फ़िलहाल मैं बहुत ही बेसिक से एक रेजोल्यूशन यहाँ पर ले लेता हूँ, 800x600 चलें, ठीक है, हम ये ले लेते हैं। ये बहुत ही लोवेस्ट रेजोल्यूशन होती है। बहरहाल अब जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया, आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है पिक्सेल्स। स्क्रीन पे जो भी वर्क होता है ना वो पिक्सेल्स में होता है। पिक्सेल्स क्या होते हैं? ये मेजरमेंट ऑफ द स्क्रीन जो होती है ना वो पिक्सल पे बेस करती है। अगर मैं देखें प्रिंट लेता हूँ और जैसे मैंने लेटर ये A4 पे क्लिक किया तो यहाँ पे पॉइंट्स आ गया है। ये पॉइंट्स या इंचीज़ में आप सेट कर सकते हैं। देखो ये इंचीज़ में दिखा रहा है आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ वेब में अगर आता हूँ और मैंने यहाँ पर लेआउट ले लिया 800x600, ठीक है, और आप चाहें तो कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। मैं ये ले लेता हूँ मिनिमम 1024 में, ये बहुत अच्छा साइज़ है पिक्सल का। और जैसे मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक आर्ट पेज ब्लैंक जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है जी। तो इस वक्त जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है वो हमारे पास यही है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, ठीक है। ओके, तो बेसिक स्टेप के साथ हम इसको शुरुआत करते हैं। वो क्या है? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये है सिलेक्शन टूल, ठीक है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। हम पहले 3 बेसिक शेप्स पे बात करेंगे, सिलेक्शन, डायरेक्ट सिलेक्शन और रेक्टेंगल टूल पे, ठीक है जी। तो आज की क्लास में तो मैं सिर्फ आपको रेक्टेंगल सिंपल बनाना सिखाऊंगा, समझाऊंगा, ताकि आप छोटे से ऑब्जेक्ट के साथ प्रोसेस करना समझ जाएं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे मैंने रेक्टेंगल पिक किया और मैंने जैसे ही यहाँ पे ड्राइंग शुरू की माउस को होल्ड करके, तो यहाँ पर आप देखें कि रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब चूँकि मैंने अपना साइज़ पिक्सल में लिया था, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट का कि ये पिक्सल्स में दिखाए, तो यहाँ पे देखें PX लिखा हुआ आ रहा है, मतलब ये पिक्सल्स में हमें साइज़ शो कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। क्लिक अगर मैं करूँगा तो ये मुझसे साइज़ पूछ रहा है। तो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया 400 और यहाँ पे मैंने दिया 250, यानी कि 400 इसकी विड्थ है और 250 इसकी हाइट है। तो ये साइज़ आपके सामने इस तरह से अपीयर हो जाएगा, ठीक है जी। इसके साथ आप देखें ओवरऑल आपको कुछ पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। कुछ पॉइंट्स हमारे पास स्क्वायर में हैं। ये मैंने क्या किया, अल्टर को दबा के व्हील को जो है, पहिए को जो है घुमाया है, तो ये जूम इन अल्टर के साथ, अल्टर को होल्ड करके रखें तो ये आपके पास स्क्रीन जूम इन जूम आउट होगी। स्पेस दबाएंगे तो आप अपनी स्क्रीन को पूरी मूव कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मैंने अल्टर दबा के थोड़ा सा जूम कर लिया इसको और आप देखिए मुझे बहुत ही क्लियर दिखाई दे रहा है। तो ये बाउंड्रीज़ आपके साइज़ को कंट्रोल करती हैं और ये इसकी राउंड्स जो होते हैं ना, हमारे पास जो इंटरनल राउंड्स होंगे उसको कंट्रोल। अभी समझाता हूँ ये किस तरह प्रोसेस होता है। देखें अगर मैं यहाँ से क्लिक को दबा के रखूँगा तो ये हाइट और विड्थ से छोटा बड़ा होगा, ये हमारे पास इस तरीके से, ठीक है। कंट्रोल Z कर देते हैं और अगर हमने यहाँ पर फिर इसको लेफ़्ट साइड से होल्ड करना है तो ये इस तरीके से हमारे पास छोटा हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से दबाता हूँ कॉर्नर से तो ये ओवरऑल हाइट और विड्थ दोनों में ही छोटा होगा, आप देख सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। इसके साथ साथ
जैसे मैं माउस को यहाँ लेके जाऊँगा तो यहाँ पर एक टर्न का निशान आ रहा है, अभी मैंने कोई क्लिक नहीं दबाया, बस मैं सिर्फ मैं माउस को यहाँ लेकर आऊँगा। अब आप इसको जैसे क्लिक को दबा के रखेंगे, यू कैन रिटर्न इट। ये देखिए मैंने इसको पूरा 90 डिग्री में मैं इसको ले आता हूँ, और मैं जैसे इसको छोड़ा ये 90 डिग्री में हमारे पास चला गया। ठीक है, मैं अल्टर दबा के स्क्रॉल करता हूँ, देख सकते हैं आप ये हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में कन्वर्ट हो गया। अब हम दोबारा होल्ड करते हैं, अगर मैं यहाँ आता हूँ, ठीक है, क्लिक करते हैं, ये मेरे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन हो गई। ठीक है, सिलेक्शन टूल मेरे पास है। अब जैसे मैंने इसको यहाँ से होल्ड किया, दोबारा मैं कहाँ ले आया, इसको 0 पे। ये इसको जल्दी से भी लाने का तरीका है, बताता हूँ आपको थोड़ा सा बाद में। अल्टर दबा के मैंने इसको थोड़ा सा और जूम कर लिया। ठीक है जी, अब हम चलते हैं कुछ इंटरनल बाउंड्रीज़ की तरफ। ये क्या काम करेगा, जैसे मैं इसको दबाता हूँ, होल्ड करके रखता हूँ, जैसे मैं इसको मूव करूँगा तो आप देखें इसके चारों कॉर्नर जो हैं वो आपके पास राउंड हो रहे हैं। ठीक है, चारों कॉर्नर जो हैं वो आप देखें राउंड्स में आ रहे हैं। पर मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसका एक पर्टिकुलर जो पार्ट है वो राउंड करूँ। कंट्रोल हम Z कर लेते हैं ताकि पहले कंडीशन में जाके। अब हमें क्या करना होगा, हमें इस पर एक क्लिक करना है, फिर एक और क्लिक करना है। जब डबल क्लिक कर देंगे तो सिर्फ यही राउंड, यही पॉइंट सिलेक्शन में चला जाएगा और हम इसी को ही राउंड कर सकते हैं आसानी के साथ। ठीक है जी, अब बाकी देखें राउंड नहीं हो रहे। अगर मैं इसको और शिफ्ट दबाकर इसको, इन दोनों को अगर मैं सिलेक्ट कर लूँ और फिर मैं राउंड करता हूँ तो ये दोनों कॉर्नर एक साथ राउंड हो रहे हैं। सॉरी, 4 हो गए, कोई बात नहीं। हमने इस पर क्लिक किया और हमने शिफ्ट दबाकर, पहले हमने इस पर 2 दफ़ा क्लिक कर दिया और हमने शिफ्ट दबा के इस पर भी क्लिक कर दिया। तो नाउ अब ये देखें दोनों ही सिलेक्शन में हैं और अब हमारे पास ये दोनों राउंड है वो सिलेक्शन में एक साथ ही मूव हो रहे हैं। ठीक है जी, तो ये हमने आसानी से इसको राउंड कर लिया। कंट्रोल Z कर लेता हूँ मैं फ़िलहाल। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, कंट्रोल C प्रेस करेंगे कॉपी के लिए। ओके, और कंट्रोल V जो है वो हम पेस्ट करेंगे। ये मेरे पास आ रहा है, आप लोगों के पास इंशाल्लाह नहीं आएगा। कंट्रोल V से हम जब पेस्ट करेंगे तो हमारे पास ये एक और बॉक्स आ गया। ठीक है जी, अभी 2 बॉक्स हो गए। मैंने फ़िलहाल एक के ऊपर एक बॉक्स रख दिया है और मैं इस वाले बॉक्स को छोटा कर देता हूँ कुछ ऐसे। ठीक है जी, तो अब जो पीछे वाला बॉक्स है मैं इसको एक कलर देता हूँ, यहाँ से डबल क्लिक करके मैंने एग्जाम्पल एक स्काई ब्लू कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। कलर थीम के बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। आई एम टेकिंग दिस वन कलर, ये ले लिया। और जो नीचे मैंने बॉक्स बनाया था इस पर मैंने डबल क्लिक किया और फिर मैं यहाँ से एक और कलर जो है वो पिक कर रहा हूँ, ब्लू, डार्क ब्लू थोड़ा सा ना। अब इसके साथ देखिए बाउंड्रीज़ पे ब्लैक कलर आ रहा है, इसे हम आउटलाइन कलर कहते हैं। ये फिल है, ये आउटलाइन है, ये फिल है, ये आउटलाइन है। तो हम इसकी आउटलाइन को कर देंगे 9 और इसकी आउटलाइन को भी कर देंगे यहाँ से 9। ये हो गया 0। ठीक है जी, सो अब अगर मैं इस पॉइंट को क्लिक करके कॉर्नर करता हूँ तो ये ज़रा कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ठीक है, अपने विजिटिंग कार्ड्स में कुछ इस तरह का प्रोसेस देखा होगा कि कॉर्नर्स जो होते हैं वो बड़े थोड़े से राउंड स्टेप में बने हुए होते हैं और वो थोड़ा सा इस तरह का दिखाई देते हैं। आई वे क्लिक किया, मैं ये टेक्स्ट टूल लूँगा और मैं यहाँ बाहर क्लिक करूँगा। यहाँ क्लिक नहीं कीजिएगा, बाहर क्लिक कीजिएगा। एग्जाम्पल माई वेब लिखा मैंने, ठीक है, या मैंने यहाँ पे सॉरी माई बिजनेस प्लान लिखा और ये मैंने यहाँ पर लाकर इसको रख दिया। ठीक है जी, सो आज की क्लास में हम इंशाल्लाह इतना ही रखेंगे, बाकी इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू ऑल।